हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अपनी आवाज़ के लिए माफ़ी। शदीद सर्दी, ज़ुकाम और बुखार है, उसके बावजूद ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर मकदम है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहाँ हम हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर का जश्न मनाते हैं, उन अनमोल कहानियों से पर्दा हटाते हैं जो वक्त की धूल में कहीं खो गई हैं। आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो वाकई कमाल का है। ये सिर्फ एक सीन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जादू की कहानी है जिसने सिल्वर स्क्रीन पर जान डालती थी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बेताज बादशाह दिलीप कुमार साहब के एक ऐसे सीन की जिसने लाखों नाजरीन दर्शकों की आंखों को नम कर दिया था। दिलीप साहब एक ऐसा नाम जो खुद में एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। अब सोचिए, जहां बाकी कलाकारों ने 500, 600, 1000 फिल्में की, वहां दिलीप साहब ने सिर्फ 57 फिल्म्स की। लेकिन कमाल देखिए, हर फिल्म में वो वही नज़र आए जो कहानी का किरदार था। वो कभी सिर्फ हीरो बनकर नहीं आए, बल्कि हर बार एक अलग शख्सियत लेकर आए। चाहे वो गम में डूबा देवदास हो। मुझे एक वरदान दोगे? क्या? अब कभी शराब नहीं पियोगे। वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा। यह एक मासूम लेकिन गुस्सैल गंगा जमुना का गंगा। सब सुन रहा हूँ। क्या बदी रो रही है मोरे भाई से मोरी? चल चल अपना रास्ता पकड़। या फिर संजीदा मुगल आजम का सलीम। मुझे अपने कीमती हिंदुस्तान में से एक जर्रा तक न दे, मगर अनारकली मुझे भीख में दे। मैं महारानी जोधा के जानो माल का सदका और शहंशाह अकबर की सल्तनत की खैरात मांगता। अब बात उस सीन की जिसने मुझे हिला कर रख दिया। साल 1955, फिल्म इंसानियत। 10-20 रुपए देने वाला साहूकार कौन है रे? तुम लोग अपनी शर्म कहीं बेच आए हो क्या? भूल गए कि उस आदमी ने अपनी जान पे खेल के दुर्गा को बचाया? हा? अरे 10-20 रुपए तो क्या, 10-20 जन्म में भी तुम उसका एहसान नहीं चुका सकते। दिलीप साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, डायरेक्टर हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आते थे जिसमें मुझे मरना होता था और मैं मरने के सीन पे ख़ास मेहनत करता था। आइए आपको दिलीप साहब की ज़बानी सुनाते हैं। जैसे मरने के सीन थे, मुझे शुरू में बहुत, हर पिक्चरों में मरने अच्छा, तो इंजॉय भी थी। इंजॉय करना क्या है, मैं तो मेरे पास कोई तरीके और रहे नहीं। मैं समझूं कि इस पिक्चर में कैसे मरना होगा, कैसे मरूं मैं। आई वेंट आउट ऑफ द एज ऑफ डाइंग। तो फिर और खुद ये महसूस होता था कि मैं खुद भी, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है कुछ, यार सफर करते करते एकदम खत्म हो जाएगा। और यही वजह। सुना आप लोगों ने? दोस्तों, अब सोचिए, जब एक एक्टर अपने मरने के सीन पर इतनी मेहनत करे तो वो सीन कैसा होगा। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन मरने का सीन उन्होंने इंसानियत में दिया था। वो सीन नहीं, एक इमोशनल तूफान था। सीन शुरू होता है मंगल दिलीप साहब आते हैं, उनकी गोद में दुर्गा, बीना राय का बेटा है जिसे वो जंगूरा से बचाकर लाए हैं। दुर्गा अपने बच्चे के खून से सने बदन को देखकर कांप जाती है और कहती है, ये खून। वहाँ दिलीप साहब कहते हैं, ये खून मेरा है। मेरा बिंदु आ गया, मेरा बिंदु आ गया, मेरे लाल। ये तो खून से भरा है। ये बिंदु का नहीं, मेरा खून है दुर्गा। दिलीप साहब ने इस सीन में दिखाया कि मौत कैसे धीरे धीरे इंसान को अपनी आगोश में लेती है। मंगल, मंगल,
उनकी डूबती हुई आंखें, कांपते होंठ। अब देव साहब आते हैं, घबरा कर चिल्लाते हैं कि किसी वैद्य को बुलाओ। यहाँ दिलीप साहब ने कहा, नहीं, मेरी माँ को बुलाओ। क्या अंदाज है दिलीप साहब के कहने का, आप सुनिए, आप देखिए। किसी को बुलाओ, किसी बैठ को बुलाओ। नहीं नहीं, मेरी माँ को बुलाओ भानु, माँ को बुलाओ। कि स्क्रीन पर कोई किरदार नहीं बल्कि सच में कोई शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। भानु और बिंदु के साथ तुम सुखी रहो, यही तो मैं चाहता हूँ। दोस्तों, ये वो सीन था, ये वो लाइन्स थी जिसमें इतना दर्द था कि मैं रो दिया। शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। यही होती है अदाकारी। आज रोने का दिन नहीं है भानु, ये तो हमारी जीत का दिन है। ये जी ये वो जादू है जो दिलीप साहब को बाकी सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि दिलीप साहब के वो अनमोल सीन आपके सामने लाऊं जो जहन में तो है लेकिन वक्त के साथ कहीं खो गए हैं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीन कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नए बिहाइंड द सीन और एक नई म्यूजिकल स्टोरी के साथ, क्योंकि हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।